Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 10. The topic is simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue. In this tissue, it consists of different types. The first type, it is called as squamous epithelial tissue. The squamous epithelial tissue, location of this tissue is, it is found in blood vessels, alveoli, coelom, etc. देखो स्क्वैमस इपिथेलियम, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इपिथेलियल टिश्यू जो है तो उसके टाइप्स हमने देखे थे। तो अब ये उसमें से जो पहला टाइप है इपिथेलियल टिश्यू का, तो वो और उसके सब टाइप्स है, तो उसमें पहला टाइप है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। दिस सिंपल इपिथेलियल टिश्यू इज अगेन classified into different types. The first type is called as squamous epithelial tissue. This squamous epithelial tissue, it is found in blood vessels, alveoli, coelom. देखो ये हमको कहाँ मिलता है, इसका लोकेशन कहाँ है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का, तो ये ब्लड वेसल्स जो है तो ब्लड वेसल्स में हमको मिलते हैं। अल्वियोलाई, इट इज द पार्ट ऑफ लंग्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें जो लंग्स है तो लंग्स में ये अल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। और सीलोम ये बॉडी कैविटी है जो हमारे बॉडी में रहती है। तो ये इसमें इसका लोकेशन है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लैट, थिन, पॉलीगोनल विथ सेरेटेड मार्जिन। देखो इधर फिगर में देखो, ये जो सेल्स है तो ये कैसे है? फ्लैट है, थिन है, बारीक है और चपटे है। और पॉलीगोनल जो है तो ये पॉलीगोनल शेप के है विथ सेरेटेड मार्जिन। तो ये जो मार्जिन है उसकी, तो ये मार्जिन सेरेटेड है। देखो ये जो मार्जिन है तो ये प्लेन नहीं है, ये सेरेटेड मार्जिन है। तो ये इधर फिगर में देखो, ये न्यूक्लियस है विच इज स्पेरिकल और ओवल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखो ये जो सेल है तो ये सेल के सेंटर में ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस विच इज स्पेरिकल और ओवल इन शेप। देन दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ। देखो इसमें जो है तो इसमें ये स्ट्रक्चर में ये सेल्स जो है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है तो वो सेल्स ये फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ। जैसे फुटपाथ पे टाइल्स होते हैं, एक के पास एक ऐसा फिट रहते हैं, तो उसी तरह से स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू जो है तो उनके सेल्स जो है तो ये भी फुटपाथ टाइल्स जैसा हमको दिखता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज पैवमेंट इपिथेलियम। तो उसको बोलेंगे हम पैवमेंट इपिथेलियम। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसोलैटरल सरफेस है। इस पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सेल्स जो है तो ये सेल्स उस पे अटैच होता है और इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहता है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो है तो इसमें क्या रहता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट। तो इसका फंक्शन क्या है? फिर फंक्शन जो है प्रोटेक्शन, एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन। तो इस स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी का जो प्रोटेक्शन है तो वो प्रोटेक्शन होता है, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के इसमें जो ये टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और फिर एब्सॉर्प्शन जो है तो ये एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर जो ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ मिनरल्स हो तो ये एब्सॉर्ब करने का काम ये स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू द्वारा होता है। देन ट्रांसपोर्ट, इट also transport the essential nutrients
या फिर मटेरियल, तो ये मटेरियल या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करते हैं। फिल्ट्रेशन का काम भी इसमें होता है। और सिक्रीशन, कुछ सिक्रीशंस जो है तो वो भी ये सिक्रिट करता है। तो ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। देन द सिंपल इपिथेलियम, देखो सिंपल इपिथेलियम में हमने पिछले बार भी देखा था, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल्स। एक सिंगल लेयर है इपिथेलियल सेल्स का विच इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट ऑन दोज एरियाज वेयर एब्सॉर्प्शन इज मोर बट वियर एंड टीयर इज लेस। मतलब वियर एंड टीयर, टूटने फूटने का काम जो है तो ये कम होता है, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन एरिया जिधर मोर होता है, एब्सॉर्प्शन एरिया जिधर ज़्यादा रहता है उस इसमें ये प्रेजेंट रहते हैं इपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिंगल लेयर है विच इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सिंपल इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ये फॉलोइंग टाइप्स। तो उसमें हमने पहला देखा पिछले स्लाइड में सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। तो देखो इसका लोकेशन हमने ब्लड वेसल्स में देखा था, अल्वियोलाई में देखा था और सिलोम। तो एयर सैक्स ऑफ लंग्स and the lining of the heart, blood vessels and lymphatic vessels। देखो एयर सैक्स ऑफ लंग्स जो अल्वियोला है, अल्वियोलाई में उसका लोकेशन है और ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में उसका लोकेशन है, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो उसका फंक्शन क्या है, इट अलाउज मटेरियल्स टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड सीक्रेट्स ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। देखो हमने देखा था पिछले इसमें स्लाइड में कि उसका प्रोटेक्शन है, एब्सॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन है और सिक्रीशन है। तो ये क्या करता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, इट अलाउज मटेरियल्स टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेथड से मटेरियल जो है वो पास करने का काम ये करता है, एंड फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करने का काम भी करते हैं, एंड सीक्रेट्स ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस उसमें से सीक्रेट होता है। दूसरा टाइप्स उसमें है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। देखो ये फिगर है, सिंगल लेयर इधर दिख रहा है, इधर भी सिंगल लेयर दिख रहा है। इट इन डक्ट्स एंड सिक्रेटरी प्रोटीन्स पोर्शंस ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। देखो इसका लोकेशन जो है तो ये लोकेशन कहाँ है, डक्ट्स जो है और सिक्रेटरी पोर्शंस जो है स्मॉल ग्लैंड्स के डक्ट्स और सिक्रेटरी पोर्शंस और किडनी ट्यूब्यूल्स जो है, तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में इसका लोकेशन है। किसका, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे हम आइस क्यूब देखते हैं तो उसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट सिक्रेट्स द सिक्रीशंस एंड इट कैन ऑल्सो एब्सॉर्ब्स द इसेंशियल मटेरियल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन इसका फंक्शन है। देन नेक्स्ट टाइप सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। ये देखो ये फिगर में दिख रहा है हमको सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। तो ये सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियम जो है तो ये सिलिएटेड टिश्यूज आर इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यूटेराइन ट्यूब्स ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेराइन ट्यूब्स है तो ये उसका पार्ट्स है। एंड यूटेरस भी गर्भाशय हम बोलते हैं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्मूथ नॉन सिलिएटेड टिश्यूज जो है आर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लैडर। देखो ये जो है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर ये एक्सिटरी सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जो है तो इसमें भी ये कॉल्यूमिनर इपिथेलियम सेल्स ये प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका शेप जो है ये कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक रहता है। तो उसका फंक्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन इसका फंक्शन है और सिक्रीशन भी इसका फंक्शन है। तो इट अल्सो सिक्रेट्स म्यूकस एंड एंजाइम्स। देखो म्यूकस और एंजाइम्स भी इसमें से सिक्रेट होता है। और नेक्स्ट टाइप है लास्ट सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड
तो ये इसका लोकेशन कहाँ है? सिलिएटेड टिश्यू लाइन्स द ट्रकिया एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ट्रकिया इट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये सिलेटेड टिश्यू जो है तो इट लाइन्स द ट्रकिया, ट्रकिया के लाइन्स में रहता है, एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका फंक्शन भी क्या है? सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रिट करता है, और सिलिएटेड टिश्यू मूज म्यूकस। तो ये सिलिएटेड टिश्यू जो है तो ये म्यूकस मूज करने का काम ये करते हैं। तो ये चारों टाइप्स जो है तो ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के टाइप है। नेम्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ देयर शेप एंड देयर नंबर ऑफ लेयर्स। देखो ये जो नेम दिए हैं अलग अलग, मतलब सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम हो, फिर क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो, कॉलमिनर इपिथेलियल हो, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम। तो ये जो नाम दिए हैं तो ये किसके हिसाब से दिए हैं? शेप एंड देयर नंबर ऑफ सेल लेयर्स। तो ये सेल लेयर्स के नंबर और शेप, तो उसके हिसाब से इसको नाम दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ सिलिया मे ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड इन देयर नेम्स। देखो सिलिया प्रेजेंट हो तो सिलिएटेड इपिथेलियम बोलेंगे, और सिलिया एब्सेंट हो तो नॉन सिलिएटेड या फिर सिंपल उसको हम बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में दिया है, सिंपल स्क्वैमस डिस्क्राइब्स इपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। देखो सिंपल इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम हमने जो नाम दिया है वो किस हिसाब से दिया है कि इट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर सिलिएटेड इपिथेलियम डिस्क्राइब्स अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलिएटेड सेल्स ऑफ मोर देन वन साइज। देखो इसमें जो है तो ये सिलिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और स्ट्रक्चर जो है तो ये पिलर जैसा या फिर कॉलम जैसा दिखता है, इसीलिए इसको नाम दिया है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर सिलिएटेड इपिथेलियम। तो इस हिसाब से ये सिंपल इपिथेलियम के टाइप से। तो देखो पहला टाइप हमने स्क्वैमस का देखा, दूसरा उसमें है क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो उसका लोकेशन का है? इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है पेनक्रियास, तो ये हमारे इसमें ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में के लाइनिंग में जो है तो ये हमको क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू हमको मिलता है। देन सलाइवरी डक्ट, सलाइवरी डक्ट जो है तो उसमें भी मिलता है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो उस नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है तो इसमें हमको ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू हमको मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है द सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप। देखो इधर ये जो सेल्स है तो ये कैसे है? क्यूबॉइडल शेप के या फिर क्यूब लाइक है, जैसे आइस क्यूब होते हैं तो ये आइस क्यूब जैसा हमको शेप इधर दिखता है। तो ये क्यूबॉइडल इन शेप विथ स्पेरिकल न्यूक्लियस एट द सेंटर। देखो इधर ये न्यूक्लियस दिखाया है तो ये स्पेरिकल न्यूक्लियस है, तो ये सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ये साइटोप्लाज्म है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये लेयर इधर है। तो ये जो है तो ये हमको क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का फिगर है। तो इसका फंक्शन क्या है फिर? एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन इसका फंक्शन है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियम टिश्यू इज सिंपल कॉलमिनर इपिथेलियम। तो कॉलमिनर इपिथेलियम तो इसका लोकेशन कहाँ है फिर? इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में हमको ये टिश्यू मिलता है कॉलमिनर इपिथेलियम। देन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में भी हमको मिलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी मिलता है, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स और गॉल ब्लैडर तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको मिलते हैं। लीवर के ऊपर जो ब्लू ग्रीन कलर का ये ग्लैंड रहता है उसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर। तो ये इसमें इसका लोकेशन है, किसका? कॉलमिनर इपिथेलियम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? द कॉलमिनर इपिथेलियल, इन कॉलमिनर इपिथेलियल सेल्स आर टॉल पिलर लाइक। देखो इधर फिगर में ये जो सेल्स है तो ये टॉल रहते हैं, टॉल और पिलर लाइक हमको दिखते हैं। जैसे हम आरसीसी का
हम आरसीसी टाइप में हम घर तैयार करते हैं तो उस आरसीसी में जो पिलर रहते हैं तो उस पिलर जैसा ये सेल्स इधर रहता है. द इनर एंड्स ऑफ द सेल्स आर नैरो. इनर एंड जो है उसका तो ये नैरो एंड रहता है, वाइल फ्री एंड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. देखो ये फ्री एंड्स जो है तो ये ब्रॉड रहते हैं और फ्लैट रहते हैं. फ्री सरफेस शोज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई. देखो इधर जो है तो ये माइक्रोविला है, देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये जो है तो ये माइक्रोविला है. तो फ्री सरफेस जो है तो इट शोज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविला. तो ये माइक्रोविला है, मतलब फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर हमको इधर दिखता है. उससे क्या होता है तो एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है तो उससे ये इंक्रीज होता है. तो इसीलिए ये माइक्रोविला इधर प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इज ओवल. न्यूक्लियस जो है तो ओवल इन शेप रहता है. न्यूक्लियस इज ओवल इन शेप एंड प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल. देखो इधर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, ये जो है ये न्यूक्लियस है. तो ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, ये बेसल या फिर लोअर हाफ ऑफ द सेल, मतलब नीचे के पोर्शन में ये प्रेजेंट रहता है. तो ये नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमिनर इपिथेलियम का फिगर है. तो इधर ये माइक्रोविलाई दिखाया है, इधर ये गोबलेट सेल दिखाया है, ये एब्सॉर्प्टिव सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कनेक्टिव टिश्यू है. तो इसका फंक्शन क्या है फिर, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन. इसका भी फंक्शन जो है तो वो सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन है. देन नेक्स्ट इज सिलिएटेड इपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम. सिंपल इपिथेलियम का नेक्स्ट टाइप है सिलिएटेड इपिथेलियम. तो उसका लोकेशन कहाँ है, इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ ब्यूकल कैविटी ऑफ फ्रॉग. देखो फ्रॉग में इनर लाइनिंग जो है ब्यूकल कैविटी की तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है. नेसल कैविटी, ट्रकिया, ओविडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स. देखो नेसल कैविटी नोज रीजन में जो कैविटी रहती है हमारी, जिससे हम एयर इन या फिर आउट, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये प्रोसेस जिस द्वारा होते हैं, तो ये नेसल कैविटी जो है तो नेसल कैविटी और ट्रकिया, ट्रकिया ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. तो इसमें ये इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं. और ओविडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओविडक्ट तो ये ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो ये वर्टिब्रेट्स के नेसल कैविटी हो, ट्रकिया हो या फिर ओविडक्ट हो तो इसमें ये सिलिएटेड इपिथेलियम हमको मिलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूबॉइडल और कॉलमनर. ये तो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी होता है या फिर कॉलमनर कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक स्ट्रक्चर में भी होता है. देखो इधर फिगर में देखो सिलिएटेड इपिथेलियल बोला है, तो ये सिलिएटेड इपिथेलियम मतलब सिलिया आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड. ये फ्री एंड जो है तो इधर देखो, इधर फिगर में मैं एरो दिखा रही हूँ, तो इधर ये सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है सिलिएटेड इपिथेलियम. तो ये क्यूबॉइडल शेप के भी होते हैं, क्यूब लाइक भी होते हैं या फिर कॉलम लाइक भी होते हैं. फ्री एंड्स ऑफ सेल्स आर ब्रॉड. देखो ये उसका फ्री एंड है तो ये क्या रहता है, ब्रॉडर इन साइज. नैरो एंड्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. देखो ये जो उसका नैरो एंड है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये रहता है. फ्री एंड शो हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सिलिया. देखो ये फ्री एंड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर इधर हमको दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिलिया. न्यूक्लियस इज ओवल. न्यूक्लियस जो है तो ये ओवल शेप में रहता है एंड प्लेस्ड एट द बेसल एंड ऑफ सेल. बेसल एंड तो ये बेसल एंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. तो इसका फंक्शन क्या है फिर, टू क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दस एबल टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरिजिन पार्टिकल्स इन द ट्रकिया. देखो ये ट्रकिया के इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हुआ, टू क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. मतलब जो मूवमेंट है तो ये मटेरियल्स का मूवमेंट जो है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में कांटेक्ट होता है तो उसमें से जो मटेरियल है तो उसका जो मूवमेंट्स है ये मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. तो उसकी वजह से क्या होता है, इट कैन एबल टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरिजिन पार्टिकल्स इन द ट्रकिया. मतलब ट्रकिया में जो फॉरिजिन पार्टिकल्स का एंट्री है, मतलब हम जो
एयर हम अंदर लेते हैं, तो एयर अंदर लेने मतलब इंस्पायरेशन प्रोसेस जब होता है, तो इंस्पायरेशन प्रोसेस के दरमियान जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हो या फिर कुछ फॉरिजिन पार्टिकल्स हो, तो वो हमारे ट्रकिया में एंटर हो जाते हैं। तो ये एंट्री उसकी प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? ये सिलिएटेड इपिथेलियम करता है। देन सेकंड फंक्शन, इट कैन पुश द ओवम थ्रू ओविडक्ट। देखो, ओव्यूलेशन प्रोसेस जब होता है, तो ओव्यूलेशन प्रोसेस दरमियान जो एग या फिर ओहम हो, तो वो ओहम को पुश करने के लिए थ्रू ओविडक्ट, ओविडक्ट में से पुश करने के लिए ये सिलिएटेड इपिथेलियम उसका फंक्शन है। आया ध्यान में? देन नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर इपिथेलियम। नेक्स्ट टाइप उसमें है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो उसका लोकेशन जो है, तो इट इज फाउंड इन ग्लैंड्स। जो हर तरह के अलग अलग तरह के जो ग्लैंड्स है हमारे इसमें, सिबेशियस ग्लैंड हो, फिर स्वेट ग्लैंड हो, या फिर पेनक्रियाज हो, तो ये जो ग्लैंड्स है, तो ये ग्लैंड्स में ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम हमको मिलते हैं। तो इसका ये लोकेशन है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? हियर द सेल्स में बी कॉलमिनर, क्यूबॉइडल और पिरामिडल इन शेप। देखो, कॉलमिनर भी है, या फिर क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, या फिर पिरामिडल शेप के रह सकते हैं। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस। देखो, न्यूक्लियस जो है तो ये लार्ज है और इट कैन सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस। सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो इस सेल्स में जो है, तो ये सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। द ग्लैंड्स में भी यूनिसेल्यूलर। देखो, ग्लैंड्स जो है तो ये यूनिसेल्यूलर भी है। गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। यूनिसेल्यूलर किस में रहता है? इंटेस्टाइन में जो गोबलेट सेल्स है, मैंने दिखाया पिछले फिगर में, तो गोबलेट सेल्स में ये रहता है। तो ये देखो, इधर ये गोबलेट सेल है, ये देखो इधर फिगर में देखो, ये गोबलेट सेल्स है, तो इसमें इंटेस्टाइन के गोबलेट सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है। आया ध्यान में? ये यूनिसेल्यूलर रहती है। और मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। मतलब सिंगल सेल हो तो फिर उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और दो से ज़्यादा सेल्स हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। तो ये इसी तरह से इसके टाइप्स पढ़ते हैं। आया ध्यान में? तो सलाइवरी ग्लैंड्स में और गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में हमको ये मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर सेल्स, विच इज differentiated depending on the basis of number of cells, depending on the mode of secretion। सिक्रीशन कैसा है, मतलब वो कौन से टाइप का सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, उस वजह से भी इस सेल्स के टाइप्स होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स। देखो, डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स मतलब विथ डक्ट, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड डक्टलेस ग्लैंड्स इसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मोड ऑफ सिक्रीशन जो है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स में, मोड ऑफ सिक्रीशन जो है, तो वो कैसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं उस हिसाब से इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला टाइप्स है उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो मीन्स आउटसाइड, मतलब विथ डक्ट, मतलब दे कैन पोवर देयर सिक्रीशन वाया डक्ट, इट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन। देन सेकंड टाइप है एंडोक्राइन। एंडो मीन्स इनर साइड। तो ये जो ग्लैंड्स है, तो ये ग्लैंड्स दे कैन सिक्रीट देयर सिक्रीशन और पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दैट मीन्स डक्ट्स आर एब्सेंट और विदाउट डक्ट, these glands are called as endocrine glands. Exocrine glands power their secretions at a specific sites. एग्जाम्पल दिया है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स जो है तो उसमें क्या होते हैं, डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये उसका सिक्रीशन जो है वो डक्ट्स द्वारा सिक्रीट करते हैं, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो सिक्रीशन है तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन उसका पोवर्ड करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला है। तो एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो इसके फंक्शन क्या है फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के? ल्यूब्रिकेट्स द इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। देखो,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है तो इसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। जैसे एक सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन में ये स्मूथली नहीं चलता तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसको ऑयल देते हैं, तो ऑयलिंग की वजह से वो स्मूथली चलने लग जाता है। तो इसीलिए ये जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पोर्शन है, इनर सरफेस जो है, तो इसको ल्यूब्रिकेशन का काम ये करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं। सेकंड फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सेकंड फंक्शन में क्या है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन उधर होता है। तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि पेनक्रियाज जो है तो उसमें से हमको पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है कि और उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या रहता है, तरह तरह के एंजाइम्स रहते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। और हार्मोन्स क्या है, तो ये इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो पेनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, एंडोक्राइन पार्ट, तो उससे ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। देन थर्ड फंक्शन, सिक्रीट द म्यूकस दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। देखो ट्रकियल रीजन में जो है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो है तो उसमें ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और उससे क्या होता है, म्यूकस जो है तो दे कैन ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करने का काम करते हैं। देखो इधर ये माइक्रोविलाई दिखाया है, इधर ये म्यूकस दिखाया है, ये साइटोप्लाज्म है, ये गोबलेट सेल दिखाया है, इधर न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एब्सॉर्प्टिव सेल और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये है। तो ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम है। ग्लैंडुलर इपिथेलियम में देखो इधर द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू आर जनरली कॉलमनर और क्यूबॉइडल। ये जनरली कैसे होते हैं, देखो इधर फिगर में दिखाया है, तो ये जनरली कैसे रहते हैं, कॉलमनर और क्यूबॉइडल रहते हैं। द ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट्स। देखो उसमें डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर अब्सेंट रहते हैं, उसके हिसाब से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एग्जाम्पल दिया है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज भी हम बोल सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। मिक्स ग्लैंड्स जो है ये पेनक्रियाज है, मतलब पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ये देखो इधर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इधर दिखाया है, ये केमिकल सिक्रीशंस इधर इसमें से सिक्रीट होता है। ये केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड्स में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो इधर सिक्रीट होता है। ये स्किन सरफेस है, आया ध्यान में। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ब्लड इन कैपिलरीज, इधर ब्लड कैपिलरीज दिखाया है, और हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड्स। तो ये हार्मोन्स जो है ये डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट होते हैं, ब्लड में सिक्रीट होते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स possess ducts for discharging their secretions on the body surface. The sebaceous glands present in the skin. देखो एग्जाम्पल में क्या क्या है, सिबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड किस में रहता है, स्किन में रहता है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ब्यूकल कैविटी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देन endocrine glands, these glands do not discharge their secretions through ducts, hence they are also known as ductless glands. They discharge their secretions directly into the blood stream. Their secretions are known as hormones. देखो उसको क्या हम बोलेंगे, hormones. The pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland etc. are a few examples of endocrine glands. तो ये प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डक्ट्स के हिसाब से दो टाइप्स है। देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स पे उसके दो टाइप्स है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स में एग्जांपल है गोबलेट सेल्स और मल्टी सेल्युलर ग्लैंड में एग्जांपल्स है सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। According to their structure, the exocrine glands are classified into two types, tubular structure and alveolar structure. तो देखो ये simple duct portion does not branch, मतलब ये simple है, मतलब ducts जो है तो duct portion में branching system इधर नहीं है। तो ये जो है तो इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक हमको दिखता है, इधर ब्रांचिंग नहीं है, ये ट्यूबुलर दिख रहा है, इसलिए इसको सिंपल
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसको बोलते हैं। और दूसरा है कंपाउंड, दैट मीन्स डक्ट पोर्शन ब्रांचेस। तो ये डक्ट जो है तो इसमें ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, देखो ये डक्ट है, मेन ये डक्ट है, तो इसमें जो है तो ये ब्रांचिंग हमको दिख रहे हैं, आया ध्यान में। तो ये ब्रांचिंग टाइम है, ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा, तो इधर इसीलिए इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कंपाउंड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देन सेकंड है अल्वियोलर स्ट्रक्चर, इसमें भी सिंपल है, तो ये ब्रांचियल जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर में हमको दिख रहे हैं, आया ध्यान में। देन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे कैन बी डिवाइडेड या फिर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेरोक्राइन सिक्रीशन, एपोक्राइन सिक्रीशन एंड होलोक्राइन सिक्रीशन। देखो तो ये फंक्शन के हिसाब से भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ये 3 टाइप्स हमको दिख रहे हैं फंक्शन के हिसाब से। तो ये मेरोक्राइन फंक्शन है और ये एपोक्राइन है और ये होलोक्राइन फंक्शन है। तो मेरोक्राइन में क्या है, तो ये ऊपर की इसमें खाली सिक्रीशन जो है, तो ये सिक्रीशन देखो इधर, तो ये ऊपर के इसमें सिक्रीशन है, मतलब कम मात्रा में सिक्रीशन जो है, तो ये कम मात्रा में इधर सिक्रीट होता है। एपोक्राइन में है जो है, तो ये ऊपर के पोर्शन में ज़्यादातर सिक्रीशन जो है, तो ये सिक्रीशन है, तो ये इधर हमको दिख रहा है। और इसमें होलोक्राइन सिक्रीशन क्या है, तो ये पूरा जो है, तो पूरा सिक्रीशन जो है ये इधर सिक्रीट हो रहा है, होलो मीन्स होल, तो ये पूरा सिक्रीशन इधर सिक्रीट हो रहा है। तो इसी तरह ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट है सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू, उसमें जो टाइप्स है, एक नेक्स्ट सेंसरी मतलब सेंसेशन हमको मिलता है। दीज आर फाउंड इन नोज, ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री जो है तो ये स्मेलिंग, स्मेल जो है ऑल्फैक्ट्री, तो स्मेलिंग का काम ये करते हैं, तो ये नोज में हमको मिलते हैं सेंसरी इपिथेलियल, मतलब हमारे जो। देन ईयर, ऑडिटरी हेयर सेल्स, आई, फोटो रिसेप्टर्स, तो ये सेंसरी इपिथेलियम जिसकी वजह से हमको सेंसेशन होता है, टेस्ट का हो या फिर दृष्टि का हो, मतलब देखने का हो या फिर सुनने का हो, तो ये हमको सेंसेशन मिलता है। तो इसीलिए ये सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है, नोज में मिलता है, ईयर में मिलता है और आई में हमको मिलता है। इसका स्ट्रक्चर का है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉल्युमिनर सेल्स एंड इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स। देखो ये जो है ये कैसे तैयार हुए हैं सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉल्युमिनर सेल्स, कॉल्युमिनर सेल्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एंड इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स। तो न्यूरोसेंसरी सेल्स जो है, तो ये इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स जो है, तो इसमें इससे ये तैयार होता है। सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल। देखो सेंसरी हेयर्स जो है तो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एट द फ्री एंड ऑफ द सेल। देखो इधर फिगर में देखो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, तो इधर ये सेल्स जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाया है, तो ये जो सेल्स है तो ये इधर प्रेजेंट रहते हैं। सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल। फंक्शन उसका क्या है, इट परसीव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई जो है तो ये रिसीव करने का काम ये करते हैं, मतलब हमको सेंसेशन होता है, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय सेंसरी ऑर्गन्स हम बोलते हैं। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स कितने, 5 है, ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हमको सेंसेशन का काम या फिर सेंसेशन हमको होता है, आया ध्यान में। देन लास्ट इज जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू। जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू उसका लोकेशन कहाँ है, लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये टेस्टिस का पार्ट है, देखो इधर फिगर में दिखाया है, दिस इज द फिगर ऑफ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस में ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, देखो ये एक, 2 और ये 3, ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में हमको जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू हमको मिलते हैं, आया ध्यान में। और ओवरी जो है ये देखो ये ओवरी है, तो ये ओवरी के लाइनिंग में भी हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमको मिलते हैं। ये देखो इधर जर्मिनल इपिथेलियम दिखाया है, ठीक है, ये फिगर में देखो
ये जर्मिनल इपिथेलियम, ये आउटर लाइनिंग जो है तो इसको हम जर्मिनल इपिथेलियम हम बोलेंगे। इधर भी ये आउटर लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, उसको जर्मिनल इपिथेलियम बोलेंगे। सेल्स ऑफ दिस इपिथेलियम डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। देखो ये जो सेल्स है तो ये सेल्स इपिथेलियम में जो सेल्स है तो ये कैन डिवाइड मियोटिकली, हाफ जो है मियोसिस मतलब हाफ, तो ये मियोटिकली डिवाइड होते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स उसमें से प्रोड्यूस होता है। जर्मिनल इपिथेलियम इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल जो है तो फीमेल में ये जर्मिनल इपिथेलियम है। अ लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द ओवरी, देखो ए लेयर ऑफ सेल्स है विच कैन कवरिंग द ओवरी, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। जर्मिनल इपिथेलियम इन केस ऑफ मेल, अ लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द टेस्टिकल्स, देखो a layer of cells covering the testicles. Germ layer, primary tissue layer formed during embryogenesis in animals. Embryogenesis, एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस वक्त जो जर्म लेयर्स है तो उसमें प्राइमरी टिश्यू लेयर जो है तो वो फॉर्म होता है, तो ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स। तो ये इधर ये टाइप्स जो है तो इतने टाइप्स हमको इधर दिख रहे हैं। तो इधर हम सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का सब टॉपिक जो है तो ये इधर कंप्लीट किया है। थैंक यू।